Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6 classes, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today we are going to do our allocated grammatical portion at page number 180. So take out your books and open page 180, exercise number 1. Today our topic of discussion is types of sentences. आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ़िक्रात के इक़साम. एज़ यू नो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस मुस्बत फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रात, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फ़िक्रात एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तजाबिया फ़िक्रात. रिमेंबर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और वेयर एज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कमांड्स भी कहते हैं और हुक्मिया फ़िक्रात भी कहते हैं. वेयर एज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होंगे जिनके अंदर शदीद हैरत, गम और दुख का इजहार किया जाएगा. रिमेंबर, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट पाई जाती है दे आर आल्सो डिनोट एज कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो take out your pencils or any writing material that you have. Exercise 1. Identify each of the following sentences stating whether it is a statement, a question, a command which also denotes a request or an exclamation. आपने नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि आया कि फ़िक्रात स्टेटमेंट है. अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव होगा स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम इसे स्टेटमेंट डिनोट करेंगे. क्वेश्चन, एवरी सेंटेंस विच हैज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड वी डिनोट इट एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस. अ कमांड, ऐसा सेंटेंस जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी हम इन्हें कहते हैं हुक्म फ़िक्रात. ऐसा सेंटेंस विच विल स्टार्ट विद verb that is called command. And or an exclamation. Exclamation वो फ़िक्रात होंगे जिनमें शदीद हैरत, हैरानगी, दुख, गम का इजहार किया जाता है. Now turn to sentence number 1. Please arrange the files in order. मेहरबानी करके फ़ाइलों को तरतीब से लगाइए. As I said earlier, it is a command. If you read its direction, command which also denotes a request, हम इसे command ही कहेंगे because please के बाद it is starting with verb, तो इसके आगे आप लोगों ने लिखना है command. Turn to sentence 2. He won a prize in the contest. उसने मुकाबले में इनाम जीता. As you know, it is positive sentence और positive sentence को हम statements भी कहते हैं, तो आपने इसके सामने स्टेटमेंट लिखना है. टर्न टू सेंटेंस सी. वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट इज़ लाइंग एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. जब किसी सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है इट मीन्स इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन. सो राइट क्वेश्चन in front of it. It is a question sentence. इसमें सवाल पूछा जा रहा है. Turn to sentence D. What a clever answer. कितना अच्छा जवाब है. So जब किसी सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए, जब किसी सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा तो रिमेंबर इट विल बी अ सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो आपने इसके सामने लिखना है एक्सक्लेमेशन. इस सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें हैरत का, हैरानगी का इजहार किया जा रहा है. टर्न टू सेंटेंस ई. द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक. इजलास को अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है. अगर आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं. सो यू नीड टू राइट स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ इट. ये स्टेटमेंट है. टर्न टू सेंटेंस एफ. हैज़ दिस सीट बीन रिजर्व्ड? क्या ये सीट या क्या एक कुर्सी रिज़र्व कर ली गई है? अगेन यू मे नोटिस
देयर इज क्वेश्चन मार्क लाइंग एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्वेश्चन सेंटेंस होता है, सो यू नीड टू राइट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इट। टर्न टू सेंटेंस जी। हाउ टायर्ड ही लुक्स, वो कितना थका हुआ दिखाई देता है। इफ़ यू रीड दिस सेंटेंस केयरफुली इट शोज़ वंडर, इसमें हैरानगी का इजहार किया जा रहा है और इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको हैरानगी फील होती है। सो यू नीड टू राइट एक्सक्लेमेशन इन फ्रंट ऑफ जी, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। टर्न टू सेंटेंस एच। फॉल इनटू लाइन क्विकली, जल्दी से कितार में लाइन में खड़े हो जाइए। इस सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसमें हैरानगी का कतन आंसर नहीं पाया जाता। इट इज स्टार्टिंग विद वर्ब। रिमेंबर, जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, हुक्म फ़िक्र कहते हैं। तो आपने इसके सामने कमांड लिखना है, ये कमांड है। टर्न टू सेंटेंस आई। व्हाट डज शी प्लान टू डू, वो क्या करने का इरादा रखती है। अगेन इफ़ यू नोटिस देयर इज क्वेश्चन मार्क इन दैट इज लाइंग एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, तो आपने इसके सामने क्वेश्चन लिखना है। इन द लास्ट सेंटेंस जे, शी होप्स टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़। इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस और आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो यू नीड टू राइट स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस जे। नाउ टर्न टू एक्सरसाइज नंबर 2। रिफ्रेश द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज क्वेश्चंस। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनको चेंज करना है क्वेश्चंस में। एक एग्जांपल आपको दी गई है, ही विल रिटर्न सून, विल ही रिटर्न सून। स्टूडेंट, जब हम 7 क्लास में थे, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग टेंसेस, तो टीचर ने हमें एक बात बताई थी कि बेटा जिस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स मिल जाते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, वुड, कुड, शुड, हैज़, हैव, हैड, ये जब जिस सेंटेंस में मिल जाते हैं, इनको उठाकर शुरू में लेके आ जाने से वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है, ही विल रिटर्न सून। इसमें विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, इसको उठाकर शुरू में लेके आने से विल ही रिटर्न सून, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सो टर्न टू सेंटेंस ए। दीज ट्रीज फ्लावर वंस अ ईयर, ये दरख्त साल में एक दफ़ा फल देते हैं, फूल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आपने सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस से बिलोंग करता है। दिस ट्रीज फ्लावर वंस अ ईयर, इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके नेगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो इंट्रोगेटिव में दिस ट्रीज फ्लावर वंस अ ईयर, इसका नेगेटिव बनाएंगे, दीज ट्रीज डू नॉट फ्लावर वंस अ ईयर, और डू को शुरू में लेके आने से डू दीज ट्रीज फ्लावर वंस अ ईयर। Also put question mark at the end of this sentence. Turn to sentence 2. My birthday falls on Tuesday. Again it is present indefinite tense. My birthday falls on Tuesday. मेरी सालगिरह मंगल को आती है। Now while changing it into its negative sentence, my birthday does not fall on Tuesday, तो does को आप शुरू में ले आएंगे। Does my birthday falls will be changed into fall on Tuesday, and also put question mark at the end of this sentence. Turn to sentence C, third sentence. We should make extracurricular activities compulsory. You may notice there is a helping verb in this sentence, should. तो should को आपने उठाकर शुरू में ले आना है, तो it will become should we make extracurricular activities compulsory. Again put question mark at the end of this sentence. Turn to sentence D, fourth sentence.
they have changed their minds. Again you may notice there is a helping verb in it, so you need to drag it in the beginning. Have they changed, have को उठा के आप शुरू में ले आएंगे. Have they changed their minds? Turn to sentence E, which is the last sentence of this particular lecture. The clock is slow. Again you may notice there is helping verb is in this sentence, so you need to drag it to the in the beginning of this sentence. Is the clock slow? Put question mark at the end of this sentence. Okay dear students, if you have got any question regarding this particular lecture, you may consult me through WhatsApp. Until then, take care. Bye bye.